नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप शिप के अंदर जॉब कर रहे हो तो किन कारणों से आपकी जॉब जा सकती है और किन कारणों से आपको जो प्रमोशन मिलना है वो नहीं मिलेगा। अब तक हम लोग बात कर रहे थे कैसे आपको जॉब मिलेगी, बट अगर आप पहुंच जाते हो तो वहां पे भी आपको ग्रो करना है। अगर वहां पे भी आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो फिर आप क्या ही कर रहे हो। तो रीजंस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। लगभग 6 रीजंस मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट करके रख लिए हैं। बट अगर आप शिप में जॉब करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारी शिप जॉब की बुकलेट, जो कि आपको हमारे IHM गुरुकुल के ऐप से मिलेगी। ऐप का लिंक और बुक का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, शिप में जॉब करना चाहते हो, एक शेफ हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, तो आपके मोबाइल में IHM गुरुकुल ऐप का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे आपको स्किल सीखने के भी मिलते हैं, साथ साथ आपको जॉब्स की भी अपडेट यहाँ पे मिलती रहती हैं। जब आप शिप में जॉब कर रहे हो और आप कोई गलती करते हो तो 2 प्रकार की पनिशमेंट मिलती है। पहला, आपको सीधा नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कोई सुनवाई आपकी नहीं होने वाली है। दूसरा, आप लोगों को वार्निंग दी जाएगी, वार्निंग 1, वार्निंग 2, वार्निंग 3, जिसमें कि आपको सुधरने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे जब आपको वार्निंग्स मिलती है, वार्निंग 1, 2, 3, और उनका भी एक टाइम फ्रेम रहता है कि भाई जो पहली वार्निंग है वो 1 साल तक वैलिड रहेगी, 2 साल तक वैलिड रहेगी, ठीक है, 3 महीने तक वैलिड रहेगी। डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां होती है वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अगर आपके पास इस तरीके की वार्निंग है और आपके डिपार्टमेंट से आपका प्रमोशन होने वाला है, आपका शेफ तो आपसे बहुत खुश है, बट कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बन गए हैं कि आपको वार्निंग मिल गई है, तो फिर आपके जो प्रमोशन के चांसेस भी वहां पे कम हो जाते हैं या फिर आपको प्रमोशन नहीं मिलती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि किन गलतियों के कारण आपको वार्निंग मिलेगी या किन गलतियों के कारण आपको कंप्लीटली नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सबसे पहली पॉलिसी यहाँ पे होती है अल्कोहल की, दारू की। अगर आप पकड़े गए, ठीक है, ड्यूटी पे दारू पीते हुए, ठीक है, तो आपको सीधा शिप से निकाला जा सकता है। दूसरा, आपके केबिन्स के अंदर अगर आप दारू पीते हुए पकड़े गए, ठीक है, या आपने कंपनी की दारू लाके पीते हुए पकड़े गए, तब भी आपको निकाला जा सकता है। या कभी कभी रैंडम इंस्पेक्शन भी होते हैं, ठीक है, कि भैया ए नाम के 10 बंदों को हर डिपार्टमेंट से बुला लो और उनका उनका जो वहां पे अल्कोहल टेस्ट करो, और अल्कोहल टेस्ट में अगर आप पकड़े गए तो सीधा आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की आपको वार्निंग नहीं मिलती है। और मेरी आंखों के आगे कई सारे लोग दारू के चक्कर में शिप से छोड़ के गए हैं, क्योंकि दारू शिप में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाती है, सबको पता होता है इजीली अवेलेबल है। बट जब आपका किस्मत साथ नहीं देती है तो आपको नौकरी वहां से छोड़नी पड़ जाती है। दूसरा यहाँ पे होता है आपकी किसी भी प्रकार की चोरी करना। आप अपने जो पार्टनर्स है उनकी सामान की चोरी कर रहे हैं या फिर कंपनी के सामान की चोरी कर रहे हैं या शिप के सामान की चोरी कर रहे हैं। तो अगर आप चोरी करते हुए पकड़े पाए गए, मान लीजिए शिप के ग्लासेस है, ठीक है, दारू के ग्लासेस होते हैं, या बताऊं कि शिप के अंदर नाइफ हमारे पास है, ठीक है, जो हम लोग किचन में, अब वही नाइफ अगर आप अपने केबिन्स के अंदर ला रहे हैं तो एक प्रकार की वो चोरी ही कहलाएगी। या कहीं से किसी डिपार्टमेंट को सामान पड़ा है वो आप लाके अपने केबिन्स के अंदर रख रहे हैं तो वो भी चोरी यहाँ पे मानी जाएगी। अगर यहाँ पे बहुत ही सीरियस मामला होता है, पैसों का मामला होता है, किसी के पैसे चोरी हो गए, तो उस सिनेरियो में आपको निकाला जाता है। बट जब ये छोटी छोटी चोरियां होती हैं तो इसमें जो सामने वाला क्रू मेंबर होता है, क्रू मेंबर वहां पे बोलते हैं, उनको सुधरने का मौका दिया जाता है और यहाँ पे उनको वार्निंग दी जाती है, पहली वार्निंग, सेकंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग। तो यहाँ पे ये सीन रहता है। इसके बाद तीसरा आता है यहाँ पे शिप की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, शिप की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शिप के अंदर, सिक्योरिटी और सेफ्टी। तो अगर आप किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी का ब्लीच कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कहीं पे कैमरे लगे पड़े हैं, आप कैमरे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या उनका जो फेस है वो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे फायर एक्सटिंग्विशर है आप उनको तोड़ रहे हैं, फायर ब्लैंकेट है उनको तोड़ रहे हैं, ठीक है, लाइफ राफ्ट होते हैं, लाइफ बोट है, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। बट यहाँ पे ये भी होता है कि जैसे कि आपके ड्रिल्स हैं, आपकी ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है, अगर आप उनको अटेंड नहीं कर रहे हैं तो उस सिनेरियो में आपको यहाँ पे वार्निंग दी जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको पहली वार्निंग मिल गई और दूसरी वार्निंग सेम, आपने सेम गलती करी, तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो जो ट्रेनिंग्स होती हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी के इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको लिए जो शिप में बहुत ही ज्यादा एकदम स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन होते हैं, तो आपको भी इनका पालन करना पड़ता है। अगर आप इनका पालन नहीं कर रहे हैं तो आपको वार्निंग दी जा सकती है, या बहुत ही सीरियस मैटर हुआ तो आपको वहां से नौकरी से सेम डे ही निकाला जा सकता है।
चौथा पॉइंट यहाँ पे आता है रूल और रेगुलेशन। जो हमारी शिप होती है वहां पे एक अलग ही दुनिया होती है। जो शिप का कैप्टन होता है, आपके डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, उनके अलग अलग रूल रेगुलेशन होते हैं। अगर आप उनके रूल रेगुलेशन पालन नहीं कर रहे होते हो तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है या फिर आपको वार्निंग दी जा सकती है। जैसे कि आपके केबिन्स की क्लीनिंग, अगर आप अपने केबिन्स की क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं और इंस्पेक्शन हो रहा है और आप इंस्पेक्शन में फेल हो जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहां पे वार्निंग मिलती है, वार्निंग 1, वार्निंग 2, वार्निंग 3, और आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। इसके बाद अगर आप अपनी सही ढंग से ग्रूमिंग नहीं रख रहे हैं, ग्रूमिंग के अंदर आपकी शेविंग हो गई, ये सारी चीजें भी वहां पे डॉक्टर्स आके चेक करते हैं, ठीक है ना, आपकी नेल्स चेक करेंगे, ठीक है ना, आपकी मुस्टैच सही है कि नहीं है, आपके कपड़े गंदे, आपने जो सेफ्टी बेल्ट पहनी कि नहीं है, आपके जो शूज मिले हैं सेफ्टी शूज आपने वो पहने हैं कि नहीं है, ये सारी की सारी चीजों की जांच पड़ताल होती है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी वाला आके अपनी चेक करेगा, ठीक है, जो शिप के कैप्टन वगैरह होंगे उनके अलग ऑडिट्स होंगे, आपका जो शेफ है वो अलग चेक करेगा। तो हर कोई अपनी अपनी चीजें चेक करेगा, बट अगर कहीं भी गलती पाई गई और आप उसमें किसी भी प्रकार से संलिप्त पाए जाते हो तो आपको वार्निंग या फिर नौकरी से निकाला जा सकता है। इसके साथ साथ जब आप शिप से बाहर जाते हो, आप घूमने जाते हो, और शिप की एक टाइमिंग है कि क्रू को 5 बजे से पहले आ जाना है, तो आपको 5 बजे से पहले एंटर होना पड़ेगा। अगर आप 5:01 में भी आए तो आप वार्निंग के हकदार होंगे और आपको वहां पे वार्निंग मिल जाएगी, पहली वार्निंग, और आपको प्रमोशन आपका रुक जाएगा, या आप बहुत ही ज्यादा लेट आ रहे हो तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। तो जो भी वहां पे एक प्रकार से रूल रेगुलेशन होते हैं, जो भी टाइमिंग्स दी गई हैं, उनका स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। अगर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत ही बड़ी बड़ी पनिशमेंट वहां पे मिलती है। बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल होते हैं हमारे शिप के अंदर। इसके बाद यहाँ पे 5वां पॉइंट है मेरे इंस्पेक्शंस का। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ा और मैं डिटेल में लेके जाऊंगा यहाँ पे। जैसे इंस्पेक्शन है, आपके रूम का इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन होता है, आपके किचन का आपका इंस्पेक्शन होता है। और इन दोनों में ही अगर आप फेल हो रहे हो, जैसे रूम्स के अंदर, जैसे कि मैंने बोला अल्कोहल अलाउड नहीं है, खाना अलाउड नहीं है, स्मोकिंग अलाउड नहीं है, कुकिंग अलाउड नहीं है, तो इन इंस्पेक्शन के अंदर ये चीजें पाई जा रही है, या आपका जो बाथरूम है वो गंदा है, किसी भी प्रकार की बदबू आ रही है, कॉकरोचेस अगर आपके कैबिन के अंदर है, तो बहुत ही सीरियस मैटर हो जाता है। तो इन सब चीजों के लिए आपको पनिश किया जाता है। सेम उसी प्रकार से इंस्पेक्शन अगर आपके सेफ्टी के इक्विपमेंट्स का है, ठीक है, अगर आपके पास जो सेफ्टी बेल्ट है, आपके जो जूते हैं, आपकी जो लाइफ जैकेट है, अगर वो भी सही नहीं है, उसके लिए भी आपको पनिश किया जाता है, ठीक है। एक रूल होता है, जब भी इंस्पेक्शन होता है तो आपको करना क्या होता है, आपको अपने बेड को अच्छा सा सजा के, ठीक है, जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से, और सेफ्टी जैकेट को अपने जो बेड के ऊपर रखना पड़ता है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी जो जैकेट है वो बेड के ऊपर नहीं है, तो उसके लिए भी आपको पनिश किया जा सकता है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज होती है जो कि आपको ध्यान रखनी होती है। और सबसे लास्ट में हम लोग आ गए हैं, वो है हमारे 6 नंबर का, वो है वुमेन के साथ वायलेंस करना। अगर आपके डिपार्टमेंट में कोई लेडीज काम कर रही है, क्योंकि शिप के अंदर बहुत ही ज्यादा रेशियो होता है, इवन 50-60 का रेशियो होता है कि भाई 60% लड़कियां हैं, 40% लड़के हैं, ठीक है। तो लोगों की आपकी इसमें फ्रेंडशिप हो जाती है, कई बार झगड़े भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप किसी भी प्रकार का वायलेंस कर रहे हैं और वो आपकी कंप्लेंट करती है स्टाफ कैप्टन से, डिपार्टमेंट हेड से, तो आपको वहां पे वार्निंग दी जा सकती है। या फिर ज्यादा ही कोई सीरियस कंप्लेंट आ गई, आपने किसी की पिटाई कर दी, कुछ भी होगी, इवन वुमेन या किसी भी प्रकार का वायलेंस, तो उसमें आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। इसके अलावा मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, वो है हमारे ड्रग्स का, ठीक है। कई सारी ऐसी चीजें होती है जो कंप्लीटली अलाउड नहीं है, ठीक है। जैसे स्मोकिंग मैंने बोला अलाउड नहीं है, आप केबिन्स के अंदर नहीं कर सकते, बट वहां पे बार्स होते हैं, बार के अंदर या कोई एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया दिए रहते हैं, वहां पे जाके आप स्मोकिंग कर सकते हैं। बट किसी प्रकार का मारिवाना है, ड्रग्स है, ठीक है, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। अगर इस प्रकार की चीजों में आप पकड़े जाते हो, सेम दिन ही आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है और इंडिया आपको वापस भेज दिया जाता है। इवन कंपनी को अपने पैसे खर्च करने पड़ जाए टिकट के लिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको शिप में रहने नहीं देंगे, क्योंकि आपकी इन छोटी की गलती के कारण, जो कि आपको छोटी लगती है बट कंपनियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, वहां पे उनकी रेपुटेशन भी डाउन होती है, साथ साथ उनको मॉनेटरी भी लॉस होता है। तो अगर आप शिप में जॉब कर रहे हैं तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है, और जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं शिप में जाने के लिए, तो उनको भी इन चीजों का यहाँ पे समझ होनी चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।